अब खबर भोपाल से, जहां बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। बीजेपी कार्यालय में यह बैठक शुरू हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में बिरसा मुंडा जयंती पर चर्चा की जाएगी, यानी कि चर्चा जो है इस बैठक में अब बिरसा मुंडा जयंती को लेकर शुरू होने वाली है। गौरव यात्रा और उत्सव की रूपरेखा पर भी इस बैठक में चर्चा होगी और इसके साथ ही बैठक में कई मुद्दों पर लेकर चर्चा होगी। देखिए, ये बड़ी बैठक, सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक में शामिल हुए हैं। गौरव यात्रा और उत्सव की रूपरेखा पर जो है वो चर्चा जारी है। किस तरह से इस उत्सव को सुचारू रूप से जो है आखिरी अंजाम दिया जाए, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। आउट मैप, रोड मैप पर जो है वो इस बैठक में बातचीत होगी, चर्चा की जाएगी। हमारे सहयोगी कुमार संदीप भोपाल से जुड़ रहे हैं, उनसे और अधिक जानकारी लेते हैं। संदीप, देखिए बैठक शुरू हो गई है, कौन से वो मुख्य बिंदु हैं? हम तो बता रहे हैं जैसे बिरसा मुंडा और गौरव उत्सव को लेकर जो तैयारियां हैं उस पर, उसके रूपरेखा पर चर्चा होनी है। किस तरह से बैठक शुरू हो गई, क्या माहौल है वहां, संदीप? जयंती है, 11 नवंबर से गौरव यात्राओं की शुरुआत होगी और उत्सव के रूप में इसे मनाया जाएगा। इसको लेकर एक बड़ी बैठक बीजेपी प्रदेश दफ्तर में हो रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो है बीजेपी प्रदेश दफ्तर में जो यात्राएं शुरू होनी है उसके लिए एक रथ भी तैयार किए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि 47 विधानसभा सीटें ऐसी है जिन पर की आदिवासी वर्ग का प्रभाव है और उसी को लेकर जो है अब अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए लगातार बीजेपी जो है रणनीति तैयार कर रही है। आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए लगातार जो है बिरसा मुंडा जयंती हो, चाहे जो शंकर शाह जयंती हो, इस तरह के आयोजन होते रहे और अब 15 नवंबर को जबलपुर और अलीराजपुर में जो है कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअली जो है जबलपुर के कार्यक्रम में जुड़ेंगे और उसमें डॉक्टर सीएम मोहन यादव भी जो है वो जुड़ेंगे और इसी को लेकर जो है राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष पहुंचे हुए हैं, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रकाश जी पहुंचे हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो हेमंत खंडेलवाल है उनके साथ में चर्चा जो है बैठक की जारी है। इसके अलावा जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आदिवासी वर्ग का एक बड़ा वोट बैंक है और 47 सीटों पर इनका प्रभाव है और लगातार बीजेपी की कोशिश रही है कि इस वोट बैंक को कैसे और बढ़ाया जाए और इसी को लेकर 11 से 15 तारीख तक जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा बिरसा मुंडा जयंती पर। बैठक में क्या कुछ चल रहा है, हमारे साथ गुंजन चौक से है प्रदेश प्रवक्ता, उनसे जानते हैं। अब हम किस तरह से ये जनजातीय गौरव दिवस को लेकर बैठक है और क्या रणनीति है बीजेपी की? देखिए, जब जनजाति वर्ग की बात आती है तो उनके लिए, उनके सम्मान और अधिकार के लिए कोई पार्टी ने साथ दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है और यही आपने देखा होगा कि 15 नवंबर की तारीख आ रही है जो गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाई जाती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज उसी के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ थी और जो भी दिशा निर्देश उसमें सभी को दिए गए हैं ताकि अलग अलग छोटे छोटे बूथ लेवल से लेकर मंडल तक और हर जगह कार्यक्रम इसमें आयोजित होंगे और जो आदिवासी समाज है उनको किस तरह सम्मान देना है, अधिकार देना है, उनकी योजनाओं से उनको रूबरू कराना है, इस चीज के लिए कई कार्यक्रम होंगे। रोटी कपड़ा मकान की तो सबने बात की है, लेकिन आदिवासी समाज को संविधान के सर्वोच्च पद पर जिस तरह द्रौपदी मुर्मू जी को सुशोभित किया गया था एक प्रेसिडेंट के रूप में, ये काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और इसी मंशा के साथ आदिवासी समाज को सम्मान दिलाने के लिए, उनको अपना अधिकार दिलाने के लिए, समाज के मुख्य धारा में उनको लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है? 11 तारीख से 15 तारीख तक सभी आयोजन होंगे और आज ये रथ भी रवाना किए जा रहे हैं। अभी हमको देखने को मिलेगा जैसे कि रणनीति जो है सामने आएगी। पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी आज यहाँ उपस्थित हैं बैठक में और बैठक के बाद अभी आप जनता को अपनी रणनीति से रूबरू कराएंगे। सत्ता और संगठन दोनों का समन्वय है इस गौरव दिवस को लेकर? हमेशा से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ हर एक कार्यकर्ता का एक ही लक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को एक ही विजन और एक ही मिशन दिया जाता है। जनता की सेवा होना चाहिए, जनता का विकास होना चाहिए और हर जाति का सम्मान होना। आदिवासी वोट बैंक को साधने की भी कोशिश है, 47 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव रखते। देखिए, ये कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का हर एक स्टेप
सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लिए होता है, राजनीति के लिए होता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ की योजनाएं जनता के कल्याण के लिए आती है, अभी भी सिर्फ जनता के कल्याण के लिए, आदिवासी समाज के कल्याण के लिए ही सारी योजनाएं आ रही है। इससे वोट बैंक का कोई लेना देना नहीं। तो सीधे तौर पर राघवेद देख सकते हैं बीजेपी की रणनीति, भले ही आदिवासी जो आदिवासी वर्ग है वो उस तक पहुंचने की हो इन गौरव यात्राओं के माध्यम से, लेकिन किस तरह की रणनीति है, किस तरह की रूपरेखा, चर्चा और रोड मैप है, वो इस तैयारी से ही नजर आता है कि गौरव यात्राएं जो है आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी विधानसभाओं में जाएगी और इसके साथ ही एक जो वोट बैंक है बड़ा, इसका प्रभाव भी है, उसको साधने की रणनीति तैयार की जा रही है। जी राघवेंद्र। बिल्कुल संदीप, बैठक खत्म होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि बैठक खत्म होने के बाद ही वो रोड मैप भी सामने आएगा कि किस तरह से इस उत्सव को लेकर जो रूपरेखा जो बनी है उस पर उसका विस्तार किस तरह से देखने को मिलता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने तमाम तस्वीरें वहां से साझा की है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।